लाइट कब से गई हुई है और लाइट जाने के बाद जो है जनरेटर का सिस्टम है या नहीं, उसकी क्या वजह है? कि सुबह 9 बजे से लाइट गई हुई है बाबरा की तरफ से, तो जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस हुई है। तो जनरेटर का बैकअप है लेकिन थोड़ा सा मसला है, जनरेटर चल नहीं रहा। तो क्या जनरेटर ख़राब है? नहीं, थोड़ा सा उसका मसला है, उससे बैकअप है, चल जाता है, लेकिन आज थोड़ा सा मसला है उसको। तो अब आज यानी कि आपने 9 बजे से लेकर लाइट दी, तो आज तो कोई भी चलान नहीं निकला हुआ गाड़ी का या मोटरसाइकिल का, जो भी स्टेशन की घर से साइल आ रहे हैं उनके गाड़ी पे चलान नहीं निकलते, इस वजह से गवर्नमेंट को नुकसान तो होगा। जी ऑब्वियसली रेवेन्यू का तो लॉस होता है, तो इसके लिए फिर बाबरा की तरफ से ये है कि लाइट नहीं जाना चाहिए, लाइट प्रॉपर अरेंजमेंट होनी चाहिए। 9 बजे आ जाना बस। जी, आपने ये इंस्पेक्टर नवीस साहब थे, उनके आपने गुफ्तगू सुनी, उनका ये कहना था कि सुबह 9 बजे से लेकर अभी तक जो वो लाइट नहीं है, जिसके बाद जो शहरी गाड़ियों के स्टेशन की घर से दफ्तर का रुख करते हैं, वो गाड़ियों के स्टेशन जो कराने से जो है अपना कासर हैं। इस वजह से जो गवर्नमेंट को आज जो रेवेन्यू जो रोज़ाना की बुनियादों के ऊपर रिकवर होता है उसमें भी नुकसान होगा। अब आया ये देखना है कि लाइट ये कब आएगी, ये तो अभी तक इनको भी पता नहीं है, लेकिन ये महकमा और इंतज़ामिया के लिए एक सवालिया निशान है कि अरबों रुपए कमाने वाला महकमा एक्साइज बुनियादी सहूलतों से महरूम है। कार की रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल करानी, उस सिलसिले में इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि इधर हो जाएगी। तो क्या आपको इन्फॉर्मेशन मिली है? जी इन्फॉर्मेशन मिली है आपको यहाँ से? बस अभी आया हूँ मैं, जस्ट आया हूँ। तो आपने इनसे बात की इन्फॉर्मेशन के लिए? जी मैंने बात की। क्या कहते हैं? बस आप आ गए, उस दौरान मैं वो निकाल रहा था बुक दिखाने। तो दिखाएँ इनके इन्फॉर्मेशन लें, या आपको इन्फॉर्मेशन कैसे देंगे? इनके पास तो लाइट ही नहीं है। कोई बात नहीं, आप बगैर लाइट के दे देंगे इन्फॉर्मेशन? क्या बताएंगे? ये लास्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कराई थी उसका बुक किया है। इसका आपने सर टोकन लगवाना है? जी टोकन वो एक्सपायर हो गया तो वाले। हाँ, ये सर आपको ना मोबाइल के जरिए ऑनलाइन आप पे करेंगे इसको, इजी कैश के जरिए ई पे सर। अच्छा, आपका नाम क्या है? मिस्टर मुझे मैं अभी ये टोकन साहिल को तो नहीं पता ना कि आपके पास यहाँ लाइट नहीं है और ये इतनी दूर सफ़र करके आया है। अगर इसने आपसे चेक करना हो कि मुझे ये सिस्टम से बताएं कि मेरी गाड़ी का टैक्स कितना पे होना है, तो आप कैसे बताएंगे? इसके लिए तो ये तो ऑनलाइन मोबाइल के जरिए नहीं, कंप्यूटर में तो ये सारा डाटा मौजूद है ना, उसमें अगर आप इसका नंबर इंटर करते तो आपको पता चल जाएगा ना कि इसका टैक्स कितना पे हुआ है, किस साल तक हुआ। बिल्कुल। तो अभी तो आप नहीं बता सकेंगे। अभी नहीं बता। इसका मतलब ये जो शहरी आए हैं आपके पास, ये बेचारे तो परेशान होंगे ना। इनको सर मैं ये अपडेट कर सकता हूँ कि आप मोबाइल के जरिए अपने ना ई पे जाके आप इसको नंबर डाल दें गाड़ी का। एक तो वो एनुअल टोकन आ जाएगी अमाउंट उसकी, दूसरा आप उसको गैस कैश के जरिए पैसे के जरिए पे कर सकते हैं। नहीं, लेकिन दूसरा सिस्टम की बात आप करें कि यानी कि लाइट नहीं है। हाँ, अभी लाइट ये कब की गई हुई है? सर सुबह की गई हुई है। कितने घंटे हो गए? अभी टाइम पे टाइम देखें, आपको पता होना चाहिए। अभी माशाल्लाह आप ड्यूटी पे बैठे हैं और बिल्कुल सर अभी 9 बजे हैं। हाँ 1 अच्छा, बजे। हाँ 1 बज गया। कितने घंटे हो गए? ये सर 4 घंटे 4 घंटे हो गए। तो 4 घंटे लाइट नहीं है तो गवर्नमेंट को भी नुकसान हुआ रेवेन्यू में। उसके अलावा जो साइल आ रहे हैं गाड़ियों को नंबर लगवाने या मोटरसाइकिल, और वो बगैर नंबर लगवाए वापस जा रहे हैं, उनको तकलीफ नहीं होगी? तो आपने अपने पार्टी को ये कोई बताया इस वाले से कि लाइट नहीं आ रही तो हम क्या करें? क्या करा अपने अथॉरिटी को कि भाई लाइट नहीं आ रही, आगे फर्दर तो जनरेटर आपके पास है? जनरेटर नहीं है? नहीं हमारे पास जनरेटर की सहूलत नहीं है आपके पास? ये तो आपके लिए बड़ी परेशानी का बायस नहीं है। तो कितने आपने जनरेटर के वाले से अफसरान को आगाह किया? असल में हमारा जो करंट टीचर है हमने उनको रिपोर्टिंग करना होता है, उनको हमने तो कितने अरसे से जनरेटर नहीं है? तो रिसेट में ट्रांसफर हुई कितना अरसा हो गया ट्रांसफर? एक 2 माह में लाइट कितनी दफ़ा गई है? इसमें सर तीन दफ़ा गई। तो आपने 3 दफ़ा में जब गई तो आपने अपने इसका मतलब जनरेटर की सहूलत मौजूद नहीं है। जी बिल्कुल, आपने सुना, ये सरकारी एहलकार है, इसको 2 से 3 माह हो गए यहाँ ड्यूटी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं और उसका ये कहना है
कि पिछले 2-3 महीने से जनरेटर की सहूलत मौजूद नहीं है, जिसके बायस शहरियों को तो मुश्किलात का सामना। लेकिन ये जो एहलकार दौरान ड्यूटी अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे, मुसलसल 9 बजे से लेकर 4 बजे तक ये अपनी सीट पर मौजूद है। लेकिन सवालिया निशान ये है कि अभी तक 9 बजे से लेकर अभी 1 बज चुका, 4 घंटे हो गए, लाइट जो है वो अभी तक सहूलत लाइट की इनके पास नहीं है। और लाइट के साथ साथ जो अक्सर इदारों में जनरेटर की सहूलत होती है कि अगर लाइट लोड शेडिंग के दौरान जनरेटर के ऊपर जो है ये जो एहलकार हैं वो अपना काम जारी रखते हैं। जो लोग गाड़ी के स्टेशन के लिए आते हैं उनको नंबर लाट करते हैं, ट्रांसफ़र करके देते हैं। लेकिन आज जहां लाइट ना होने की वजह से कितने साइल जो हैं बगैर गाड़ियों को नंबर अलाट किए वो उनको लौटना पड़ा, उनको ज़हनी अजियत भी हुई होगी, उनका टाइम भी ज़ाया होगा। इस हवाले से महकमा एक्साइज के आला अफसरान के लिए एक सवालिया निशान है कि अरबों रुपए कमाते हैं सालाना रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए, लेकिन बुनियादी सहूलतों से आज भी ये महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन अली कम्प्लेक्स जो है वो बुनियादी सहूलत से महरूम। जनरेटर तो है सी, बल्कि मेरा ख्याल खराब हुआ है। कदों का सर खराब हुआ 3-4 साल से मतलब कसम से दौड़ के खराब है। यानी कि मलक असलम साहब जो है सी उदो जनरेटर चल रहे हाँ उदो ਉਹਦਾ दौड़ की खराब हो गया ਸੀ। तो सर माशाल्लाह प्रॉपर्टी टैक्स का भी इतने दफ्तर नाल मोटर ब्रांच का भी है और दोनों ही डिपार्टमेंट जोड़े हैं रेवेन्यू के हवाले नाल तो माशाल्लाह काफ़ी एक्टिव ने और रेवेन्यू भी काफ़ी यानी कि इकट्ठा मतलब टॉप पे जाता है एरिया। लेकिन जनरेटर की वजह सबसे बड़ी अफसोसनाक बात, अगर आपके पास कोई इस वक्त आता है साइल कि जी हमें अपना वो PT1 या हमें कोई कार्ड हमने प्रॉपर्टी टैक्स चेक करना है तो आप कैसे चेक करेंगे? लाइट नहीं है तो आप वापस आ जाए। मगर वैसे अफसरान के लिए ये बड़ा ये डील करना बड़ा मुश्किल है ना। और कैसे ही करना उन्हें फिर वो जस्टिफिकेशन मांगते हैं क्या जिस तरह आप कह रहे हैं कि जनरेटर नहीं है जी आपके पास, तो फिर यही कहते हैं जनरेटर खराब है। सर की तो देखना ये भी बड़ा मतलब सुन के एक अफसोस होता है। 4 साल हो गए तकरीबन मैं जनरेटर तकरीबन 3 साल से वो जनरेटर कभी 2-3 मरतबा ठीक भी करवाया, लेकिन फिर वो ये इशू रहा फिर खराब हो जाते हैं। पुराना तो ठीक आप भी कराते रहते हैं, कई दफ़ा ठीक भी हुआ लेकिन फिर 2-4 माह 6 माह चला फिर खराब हो गया। अच्छा बस इतना ही चलता है। इतना ही है। तो अभी तो सर्दी गर्मियों में क्या हालत है? गर्मियों में ज़ाहिर है ठीक है हम लोग तो बैठे होते हैं, ये प्रॉब्लम ज़्यादा है मोटर ब्रांच। हाँ जी। लेकिन सर आपको भी प्रॉब्लम देखना, गर्मी है तो गर्मी अगर आप पंखा नहीं चलेगा AC नहीं चलेगा तो गर्मी की शिद्दत में आप कैसे बैठ सकेंगे? अब तो हो चलो चुके हैं वो अब तो चलो सर्दी है ना, इतना सर्दी फील नहीं होती है। गर्मी में तो आपको भी प्रॉब्लम है। अगर आपको को आगे कस्टमर देखेंगे कि ये मैंने मुझे टैक्स जमा करवाना है, ये इसका कितना टैक्स देना है, तो आप तो सिस्टम में ये प्रॉब्लम आती है। बाकी गर्मियों में ये वो हमें तो ऐसा कोई इसका इशू नहीं, मसला यही है कि लोगों को प्रॉब्लम होती है। पब्लिक आती है तो उन्हें वो नहीं सही तरह हम अकोमोडेट करते तो ज़ाहिर है वो नाराज़ होते हैं कि मुझे बिल चाहिए लेकिन वो नहीं यार बेबस हैं हमें।